नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी कविता का भावार्थ। बच्चों, ये जो कविता है संध्या सुंदरी, नाम से पता चल रहा है सांझ रूपी जो सुंदरी है उसका उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया होगा। तो यहाँ जो कवि हैं उन्होंने सबसे बड़ी बात जो इस कविता के अंदर नज़र आती है, जो उन्होंने प्रयोग किया है, वो है कि जो शाम होती है प्रकृति के अंदर, उस संध्या को एक सुंदरी के रूप में देखा है, यानी प्रकृति के ऊपर मनुष्यता का आरोपण किया है। तो जब मानव का आरोप हम प्रकृति पर करते हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात मनुष्य के अंदर जो गुण हैं, जैसे रूप सौंदर्य सब नज़र आता है, भूख प्यास लगती है, उतरता है, चढ़ता है, उसका सौंदर्य होता है एक स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में। तो ठीक वैसे ही संध्या सुंदरी का एक स्त्री के रूप में सौंदर्य कवि ने देखने की कोशिश की है। तो यहाँ कवि ये कहते हैं कि दिवसावसान का समय, दिवसावसान यानी दिन अब जो है थक चुका है और समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, सूर्यास्त होने वाला है, दिवस दिन का अवसान हो रहा है, दिन की समाप्ति हो रही है, संध्या काल आ गया है। और ये जो समय है, इस समय मेघमय आसमान से, मेघ माने बादल, बादलों से युक्त बहुत सुंदर बादलों से घिरे हुए उस आकाश से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। बच्चों, इसमें संध्या सुंदरी रूपक है और परी सी, सासी सम, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है और मानवीकरण अलंकार भी है। तो कवि ये कहते हैं, देखिए बच्चों कितनी सुंदर कल्पना है, इसके अंदर कल्पना के माध्यम से प्रकृति के प्रति कवि का जो प्रेम यहाँ पर उजागर हुआ है, उसका जो एक नज़रिया और एक दृष्टिकोण यहाँ पर उजागर हुआ है, उससे हम देख सकते हैं कि शाम होते हम रोज़ देखते हैं, लेकिन यहाँ कवि की जो नज़र है उसके अंदर उस प्रकृति के सौंदर्य को देखने की जो सूक्ष्म शक्ति है वो पढ़ते समय हम पाठकों को भी महसूस होती है। शाम हो रही है तो आपने देखा होगा संध्या बिल्कुल धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे आकाश में अंधकार गहराता चला जाता है और फिर धीरे धीरे आकाश में कोई सितारा या कोई चंद्रमा जब उगते हैं तो उनकी रोशनी धीरे धीरे दिखाई देती है, लेकिन अंधकार सर्वत्र नज़र आने लग जाता है और वो अंधकार धीरे धीरे छा जाता है। तो कवि ये कह रहे हैं कि इस समय उन बादलों से घिरे हुए आकाश से शाम रूपी जो सुंदरी है वो एक किसी परी की भांति, अत्यंत सुंदरी की भांति बिल्कुल धीरे धीरे एकदम मदमाती हुई, इठलाती हुई और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी पर उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिर का जो अंचल पहन रखा है उसने, आंचल माने वस्त्र, उस सुंदरी ने जो तिमिर कहते हैं अंधकार को, जो अंधियारे रंग का, जो सांवले रंग का उसने जो आंचल पहन रखा है, जो साड़ी पहन रखी है, जो वस्त्र पहन रखा है, उसमें कहीं पर भी चंचलता का आभास नहीं मिलता, यानी कोई चीज़ हिल रही है या डुल रही है, इस तरह से हमें कोई चीज़ हिलती हुई नज़र नहीं आती है, क्योंकि संध्या जो होती है वो बहुत ही शांत होती है, उसके अंदर चंचलता का आभास नहीं होता है। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि संध्या काल के समय उत्तरोत्तर जो अंधकार है वो बढ़ता जा रहा है और उसमें कहीं पर भी चंचलता नहीं, अर्थात बिल्कुल शब्द रहित बहुत ही सघनता व्याप्त है, चारों तरफ शांति व्याप्त है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। अब चूंकि वो संध्या सुंदरी है, परी है, तो उसके दो होठ भी हैं। अब यह होठ कौन से हैं कि आकाश और पृथ्वी, जहाँ क्षितिज होता है, जहाँ हमें आकाश का अंत नज़र आता है और पृथ्वी की शुरुआत नज़र आती है, वो जो क्षितिज है वहाँ ऐसे लगता है मानो दो उसके जो मीठे मीठे मधुर मधुर जो होठ हैं उसके, वो हैं किंतु गंभीर, लेकिन बहुत ही गंभीरता को धारण किए हुए, नहीं है उनमें हास विलास, लेकिन उन होठों पर बिल्कुल भी हमें कहीं हंसी या श्रृंगार हास
विलास का जरा भी एहसास नहीं हो रहा है। बच्चों, जब प्रातःकाल होता है तो प्रातःकाल में जो चंचलता रहती है, प्रातःकाल के अंदर जो है हास विलास नज़र आता है, फूलों का चटकना, पक्षियों का चहकना, महकना। लेकिन शाम जब होती है तो सारे जो फूल जो सुबह खिले थे वो कई पुनः बंद हो जाते हैं, कई मुरझा जाते हैं, कई गिरझड़ जाते हैं और पक्षी भी अपने अपने घोंसलों में जाकर शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं, उनका भी चहचहाना बंद हो जाता है। तो यहाँ संध्या सुंदरी के जो दोनों होंठ हैं वो बहुत ही बेहद गंभीर हैं, शांत हैं, मौन है और उसमें हास विलास हंसी नज़र नहीं आती है। और हंसता है तो केवल तारा एक। और बच्चों, जब शाम होती है तो उस समय में सबसे पहले हमें शुक्र तारा नज़र आता है, जो कि बहुत चमकीला है तारा, वो बेहद चमकीला है। तो बेहद चमकीला होने से हल्के धुंधलके में वो नज़र आ जाता है। बाकी सितारे इतने चमकीले नहीं होने से आकाश जब पूरा अंधकार से युक्त हो जाता है, पूरा काला होता है, तब वो सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ कवि उस शुक्र तारे को देखकर ही कह रहे हैं कि हंसता है तो केवल तारा एक, केवल मुस्कुरा रहा है इस समय आकाश में, तो एक वो शुक्र तारा आकाश में चमक रहा है, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। बच्चों, देखिए कितनी सुंदर कल्पना है कि जो शाम हो रही है, शाम का अंधकार धीरे धीरे गहरा रहा है, उस भूरेपन में, उस हल्के सांवलेपन में जो वो सितारा जगमगा रहा है, वो सितारा ऐसा लगता है कि मानो संध्या सुंदरी के जो बड़े घुंघराले काले बाल हैं, आकाश के अंदर जो काले बादल अब जो और कालिमा लिए हुए हैं, उसमें वो तारा गूंथा हुआ है। यहाँ गूंथे होने से तात्पर्य है कि जैसे उसने कोई बालों में अपना कोई आभूषण लगा रखा हो, उस सितारे को सजा रखा हो, या माथे पे पहने जाने वाले आभूषण में मानो कोई टीका या शीश फूल लगा रखा हो काले घुंघराले बालों में, ऐसा वो सितारा एक नज़र आ रहा है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। और बच्चों, वह जो तारा है वो अपने बिल्कुल निर्मल आभा से अपने हृदय पर राज्य करने वाली जो रानी है संध्या सुंदरी, उसका मानो अभिषेक कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो संध्या सुंदरी है वो उसकी प्रियतमा है और वो उसे अपनी आभा यानी चमक रूपी जो जल है उससे नहला रहा है। भाव यह है कि शाम के समय में आकाश में चारों तरफ अंधकार गहराने लगता है और वो जो हल्का प्रकाश है वो ऐसा लगता है मानो प्रियतमा के ऊपर शुभ्र भावों की धारा का वो सितारा अभिषेक कर रहा है। अभिषेक करना, कोई चीज़ उसके ऊपर यूं जल गिराना, तो वो हल्का प्रकाश उसके ऊपर उसके घुंघराले काले बालों में वो फैला रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो शाम के समय में प्रकृति के ऊपर बड़े सुंदर मानवीय व्यापारों का आरोप करके यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और संध्या को सुंदरी की उपमा देकर उसे परी दिखा बताया गया है। कवि की कल्पनाशीलता गजब है, क्योंकि छायावादी जो सौंदर्य दृष्टि है वो हम इसमें निहित पाते हैं। और इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग होते हुए भी छंद मुक्त शैली है, क्योंकि मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। उपमा और रूपक तो है ही, उपमा और रूपक के साथ साथ हम देखते हैं कि इसके अंदर समासोक्ति अलंकार भी है और प्रकृति का बेहद सुंदर चित्रण होने से बच्चों इसमें संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो ये आपकी व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप इस व्याख्या को पुनः कवि की दृष्टि से यदि पढ़ते हैं तो आपके सामने भी एक कल्पनात्मक भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल चित्रात्मक भाषा है, जो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल नज़र आती है और हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ संध्या सुंदरी के ऊपर जो मानवीयता का जो आरोप है वो अत्यंत ही सुंदर जान पड़ता है। आज इतना ही, धन्यवाद।